नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम्पनेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को और वीडियो के अंत में खिलजी वंश से संबंधित हाल ही में हुए एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, गुलाम वंश। क्या पढ़ा था? गुलाम वंश पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं? तो 5 वंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। इसके आगे वाली वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश, लोधी वंश। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। तो आइए खिलजी वंश को हम कंप्लीटली आज पढ़ लेते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें खिलजी वंश की, तो 1290 से 1320 का जो काल है वह कौन सा है? खिलजी वंश है। सबसे कम शासन, मतलब ये पूछता है पेपर में कि सबसे कम शासन कौन से वंश का था, तो खिलजी वंश का था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो शासन था वो कौन से वंश का था, तो तुगलक वंश का। जो इससे अगली वाली हम वीडियो में पढ़ेंगे। खिलजी वंश से अगले वाला टॉपिक कौन सा है? तुगलक वंश। तो वह सबसे ज्यादा था। और सबसे कम की बात करें तो कौन सा है? खिलजी वंश है। कितने वर्ष था? 30 वर्ष था, 1290 से 1320। बात करें संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन थे? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो मलिक फिरोज था। क्या था? मलिक फिरोज था। दक्षिण में मुसलमान का प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया था? देवगिरी में किया था। और शासक उस वक्त कौन थे वहां के? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र देव थे। बात करें जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वह 4 साल शासन करते हैं, 1290 से 1296 के बीच। इसके बाद कौन आ जाते हैं? 1296 से 1316 के बीच में 20 साल का शासन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रीवियस में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके भतीजे की अगर बात करें, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका अगला शासक बनता है 1296 से 1316 के बीच, जो अभी हमने बताया। और अलाउद्दीन खिलजी से हर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। बात करें राज्याभिषेक, तो किलोखरी दिल्ली में इसका राज्याभिषेक होता है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीटली। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी जो तुलना थी वह किससे करी गई है? देवता से की गई है। ये बात हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? तो जोधपुर अभिलेख में मिलती है। कहाँ मिलती है? जोधपुर अभिलेख में मिलती है। और ये अभिलेख किसमें? संस्कृत में था दोस्तों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना को नकद वेतन इसने दिया, सेना को स्थायी इसने रखा। बात करें प्रथम आक्रमण ये कहाँ करता है दोस्तों? तो रणथंभौर में करता है। रणथंभौर में करता है। वहां के शासक कौन होते हैं? हमीर देव होते हैं। कौन होते हैं? हमीर देव होते हैं। फिर इसके बाद ये गुजरात अभियान करता है 1298 में। शासक कौन होते हैं? वहां के करदेव होते हैं। कौन होते हैं? करदेव होते हैं। बात करें चित्तौड़ अभियान 1303 में करता है। और दोस्तों एसएससी के 2023 में हुए पेपर में यह पूछा गया कि चित्तौड़ अभियान कब करता है अलाउद्दीन खिलजी? तो 1303 में। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शासक वहां के कौन थे? तो रावल रतन सिंह। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रावल रतन सिंह। दोस्तों यहाँ के शासक मैंने लिखे क्योंकि यह भी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला आक्रमण कहाँ करता है? रणथंभौर में करता है, शासक हमीरदेव होते हैं। दूसरा गुजरात अभियान 1298 में करता है, शासक कर्णदेव होते हैं। तीसरा चित्तौड़ अभियान 1303 में करता है और शासक रावल रतन सिंह होते हैं। बात करें और इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पद्मावत उपन्यास, जो किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? चित्तौड़ अभियान का वर्णन पद्मावत उपन्यास में मिलता है। अगर बात करें दोस्तों दरबारी कवि, तो दरबारी कवि इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके दरबारी जो कवि थे वे कौन थे? अमीर खुसरो थे दोस्तों। कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो को हम यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ेंगे। अगर अमीर खुसरो से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ से आपका मतलब सही हो जाएगा। तो देखते हैं इनका जन्म भी पूछा जाता है। पटियाली या आजकल हम कासगंज भी कहते हैं। तो पटियाली या कासगंज कहाँ है दोस्तों? एटा में। एटा कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के एटा में पटियाली या कासगंज है, वहां पे किसका जन्म हुआ? अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ। बात करें इनको तोता ए हिंद उपाधि कौन सी है? तोता ए हिंद की इनको उपाधि है। बात करें इन्होंने आविष्कार कौन सा किया? तो दोस्तों सितार और तबला का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। बात करें पुस्तक इनकी कौन सी है? तो खमसा ए खुसरो। कौन सी है? खमसा ए खुसरो। बात करें गुरु इनके कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया।
और बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन को उपाधि इन्होंने दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान जहान। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान जहान। किसने दी थी दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो अमीर खुसरो ने दी थी। भारत का स्विट्जरलैंड खजियार को इन्होंने कहा है। अमीर खुसरो ने भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा है? ऐसे प्रश्न आएगा तो किसको कहा है? खजियार को कहा है। बात करें कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। अब बात दोस्तों करेंगे दक्षिण अभियान की। दक्षिण अभियान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये 1306 में होता है। दोस्तों आने वाले एसएससी के एग्जाम या जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं, क्योंकि आजकल जीएस जो है वो डीपली पूछी जाती है, तो अंदर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी ये दक्षिण अभियान की डेट भी पूछी जा सकती है और उसके बारे में पूछा जा सकता है। बात करें 1306 में होता है दक्षिण अभियान, क्योंकि इससे पहले 2023 में भी एग्जाम हुआ था एसएससी का, तो उसमें चित्तौड़ अभियान की डेट पूछी गई 1303, तो इस बार शायद दक्षिण अभियान की पूछी जा सकती है 1303। और इसमें जो दक्षिण अभियान होता है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है? तो मलिक कफूर को भेजता है तेलंगाना में। वहाँ पे राजवंश किसका होता है? काकतीय वंश का। वहाँ के शासक कौन होते हैं? प्रताप रुद्र होते हैं। और वहीं से ये कोहिनूर जो हीरा है वह उत्तर भारत में लेके आता है। तो पूछा जाता है दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरा उत्तर भारत कौन लेके आया? मलिक कफूर लेके आया। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बात करें हैदराबाद गोलकुंडा, तो ये हीरा जो है हैदराबाद गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। तो ये जो दक्षिण अभियान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों क्योंकि दक्षिण अभियान इसका सफल हो जाता है, तो इसलिए ये उपाधि कौन सी धारण कर लेता है दोस्तों? सिकंदर ए सानी। कौन सी? सिकंदर ए सानी। इस उपाधि का मतलब यह है द्वितीय सिकंदर। तो ये उपाधि धारण कर लेता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी जो उपाधि थी धारण की थी? तो दक्षिण अभियान, क्योंकि इसने दक्षिण भारत पे भी अपना अभियान सफल बना लिया था, उत्तर भारत पे इसका था ही, मतलब कब्जा था ही, तो इसलिए इसका पूरे भारत पे एक प्रकार से कब्जा हो चुका था, इसलिए इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा, सिकंदर ए सानी। अगर प्रणाली की बात करें तो दो प्रणाली थी, एक बिस्वा थी, एक मसाहत थी। कौन सी? बिस्वा, एक मसाहत थी। अब हम बात कर लेते हैं हुलिया दाग प्रथा। तो प्रथा इसने कौन सी शुरू कर दी? हुलिया दाग प्रथा। ये प्रथा दोस्तों क्या थी? ये हुलिया मतलब चेहरा दाग प्रथा। यहाँ पे जो सैनिक हुआ करते थे, तो सैनिक अपने पास एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा कर रखते थे जेब में, जिससे कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई के वक्त तो उनको पहचाना जा सके कि ये व्यक्ति कौन है। जैसे आजकल हमारा पासपोर्ट साइज फोटो होता है या आईडी कार्ड होता है, उस टाइप से ये था हुलिया दाग प्रथा। और बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पे 2-3 बातें अच्छी करी थी, जैसे सेना को स्थायी वेतन देना, सेना को नगद वेतन देना और सेना को स्थायी रखना। और हुलिया दाग प्रथा भी सेना से ही रिलेटेड थी दोस्तों। बात करें मृत्यु कब हो जाती है? 1316 में हो जाती है। इसका शासनकाल कब से होता है? 1296 से 1316 के बीच होता है, 20 साल का होता है। इसकी मृत्यु 1316 में हो जाती है। बात करें इसका मकबरा कहाँ है? तो कुतुब मीनार के पास है। अगर बात करें अन्य कर, यहाँ पे कर की अगर दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिम पे कौन सा कर था? जकात था, जकात नाम का। बात करें हिंदुओं पे, मतलब नॉन मुस्लिम, जितने भी नॉन मुस्लिम थे तो जजिया कर उन पे लगाया गया था। और इसके जो चार जो हैं, 4 कर है ना वो, और बाकी के जो 3 कर हैं, हाउस कर, कृषि कर, सिंचाई कर, चराई कर। हाउस कर मतलब घर पे कर, कृषि पे कर और सिंचाई पे कर, और चराई का मतलब जो होता है ये बकरी उकरी होती हैं इनको चराने का जो कर होता है वह। तो दोस्तों यहाँ पे जो कर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाउस कर किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। कृषि कर से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। सिंचाई चराई कर, और जो बाकी 2 इंपॉर्टेंट कर हैं जजिया कर और जकात कर मुस्लिम पे था और जजिया कर नॉन मुस्लिम पे था। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। 2-3 पॉइंट और हैं उनको भी हम देख लेते हैं, तब यहाँ से हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अगर बात करें निर्माण कार्य की, तो इसने 3 निर्माण कार्य कराए थे, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में ही है। बात करें अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा क्या है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है।
कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। लाल बलुआ पत्थर से बना, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन ये किसका बना है, लाल बलुआ पत्थर का बना है। और ये है क्या, तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। सीरी का किला बात करें ये दिल्ली में, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, सीरी को बनाया था। किसको बनाया था, सीरी को बनाया था। बात करें हजार खंबा महल, तो यह भी दिल्ली में। एक बात और है आपको याद रखनी दोस्तों, बाजारों में वस्तु का क्रय मूल्य जो था निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान। तो इसने क्या करा था, जो बाजार थी वहां पे इसने चीजों के जो मूल्य थे वह फिक्स कर दिए थे दोस्तों, जिससे कि मतलब सुधार आया बाजार में। तो आइए दोस्तों अब अगले पढ़ते हैं। इसके बाद जो शासक है वह है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन 2-3 बातें यहाँ पे आप देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, मुबारक शाह खिलजी था। दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर जाया करता था, मतलब ये जो अपने दरबार में जब जाया करता था वो महिलाओं को कपड़ा पहन लिया करता था। कभी कभी तो ये मतलब बहुत कम कपड़े पहन के जाया करता था, क्योंकि बताते हैं ये दिमाग से थोड़ा हल्का था, मतलब दिमाग की सल्तनत इसका खराब था दोस्तों, तो इसलिए ऐसी बातें थी। तभी इसने क्या करा था, अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। खलीफा जो होता है, जो मुस्लिम जो धर्म होता है उसमें सबसे उच्च जो पद होता है खलीफा होता है, उससे नीचे सुल्तान होता है। बात करें इल्तुतमिश को उपाधि कौन सी मिली थी, सुल्तान को मिली थी, सुल्तान की मिली थी। और किसने दी थी, खलीफाओं ने दी थी, बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। लेकिन इसने तो खलीफा ही अपनी जो उपाधि थी धारण कर ली थी, खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। बात करें हत्या, खुसरो खां क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है और इसका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, मुबारक शाह खिलजी का खुसरो खां होता है, इसकी हत्या कर देता है। और खुसरो खां का कार्यकाल बहुत कम होता है, 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक चलता है। कितना चलता है, 15 अप्रैल 27 अप्रैल के बीच, इतने कम चलता है, 12 दिन करीब 12 दिन चलता है। और यहीं से दोस्तों क्या होता है, तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, सैनिकों के लिए दाग और हुलिया की प्रथा और नगद भुगतान के लिए करा था। दाग और हुलिया की प्रथा क्या थी आपको पता है, वो अपने पासपोर्ट साइड फोटो रखते थे जेब में सैनिक। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए बताया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोती मस्जिद, चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल या अलाई दरवाजा। तो इसका राइट आंसर है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा की और क्या खास बात है, अलाई दरवाजे की एक खास बात है, ये क्या है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी दोस्तों, खिजराबाद, सीरी, दीप पना, राज पिथौरा। तो सीरी नाम से बनाई थी दोस्तों, अभी आपको बताया था। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं वो लेटेस्ट लिए हैं बिल्कुल, जो अभी ताजा पूछे गए हैं दोस्तों, जिससे आपको पेपर का ट्रेंड पता चल रहा है कि आजकल क्या पेपरों में पूछा जा रहा है दोस्तों। आजकल जीएस को थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, ये पूछा गया प्रश्न है। हायर सेकेंड ईयर कोई एग्जाम है उसमें पूछा गया प्रश्न है। ये 1302 में, 1305 में, 1303 में, 1304 में। तो इसका राइट आंसर है 1303 में। और मैंने एक बात बताई थी 1306 में ये दक्षिण भारत में मलिक कफूर को भेजता है, तेलंगाना में काकतीय वंश होता है, तो वहां पे ये दक्षिण भारत का अभियान शुरू करता है। तो वो डेट कौन सी है, वो है 1306। तो वह भी आप याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासनकाल किस वंश का था दोस्तों, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल है, मात्र 30 वर्ष है। अगर बात करें सबसे ज्यादा किसका है, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तुगलक वंश का दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2023 में।
अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कुतुब मीनार। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।